गुड इवनिंग। आज के एमपीपीएससी स्पेशल 26 क्विज की हम शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपने पिछले सेशन देखा कि हमने इसमें एमपी से जुड़े हुए जो न्यूज़ हैं और एमपी जुड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं आज की सीरीज में। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित साड़ी वॉकथॉन किस शहर में हुआ। बेसिकली जो हमारे वर्तमान सीएम है उनका मुख्य नारा है विरासत से विकास तक, और इसी दौर में वो हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, स्थल हैं, जो हेरिटेज है, उन्हें लगातार प्रमोट कर रहे हैं। जीआई टैग स्थलों प्रमोट कर रहे हैं। मैं हर सेशन में एक या दो चीज इसे पूछता हूं। तो साड़ी वॉकथॉन जो हुआ था ये कहां हुआ? भोपाल में हुआ, उज्जैन में हुआ, ग्वालियर में हुआ, इंदौर में हुआ। ठीक, ये 4 प्लेस बहुत इंपोर्टेंट साल। लगातार आप देख रहे होंगे कि सीएम काफी सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं डिफरेंट जगह पे। जैसे भोपाल में उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, पता होगा आपको। अभी ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101 बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे किया गया, जहां पे आपने देखा कि 2 लाख करोड़ रुपए के काफी सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए। मैंने वो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, अब मैं हिंट दे रहा हूं। इसी प्रकार इंदौर में आपने देखा होगा कि इंदौर में भी काफी सारे प्रोग्राम्स हुए, है ना। तैयार करिएगा, इंपोर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका आंसर है आपका इंदौर, डी। ठीक, अगला मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा उठा के ताकि एक सरप्राइज मिले। वखान घाटी रिसेंटली न्यूज, ये कहां पे स्थित है? वखान घाटी इसलिए वो चर्चा में है, पहले मैं थोड़ा सा ऑप्शन देता हूं फिर अपन न्यूज में आएंगे क्यों पूछा मैंने। ऑप्शन उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो पता होगा सारे कंट्रीज जो हैं ये सेंट्रल एशिया के देश हैं, सेंट्रल एशिया। ठीक, बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। वखान घाटी इसलिए चर्चा में है कि यहां पे भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष, बौद्ध स्तूप मिला है। बौद्ध स्तूप यहां मिला है। और आपको पता है कि बौद्ध साक्ष्य हमको अफगानिस्तान में मिलते हैं। अफगानिस्तान में 2 बड़ी मूर्तियां थी, जो तालिबान वहां सत्ता में आया तो उसे तोड़ दिया। तो देखिए कौन सी जगह, मैंने हिंट दे दिया आपको, आगे मैंने पूछा है। बट यदि तजाकिस्तान को देखेंगे, तजाकिस्तान की लोकेशन कुछ इस प्रकार से है। ये है तजाकिस्तान, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं। इसके इधर पाकिस्तान है, इसके इधर अफगानिस्तान है और इसके इधर चाइना है। इस तरह से तजाकिस्तान की राजधानी, तजाकिस्तान की लोकेशन है और इसकी कैपिटल दुशांबे। दुशांबे इसकी कैपिटल है। साल 2000 में हमने तजाकिस्तान में एक एयरबेस हमारे एयरफोर्स के लिए लिया था और स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। उस एयरबेस का नाम था अयानी एयरबेस। क्या नाम था? अयानी एयरबेस। ये आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर हमारा पहला और एकमात्र एयरबेस था। रिसेंटली 25 साल के बाद इसको खाली कर दिया गया है, आफ्टर 25 ईयर्स। और ये जगह है तजाकिस्तान। तो वखान घाटी, तजाकिस्तान, अयान एयरबेस और उसकी लोकेशन, ये सब मैंने समझा दिया। इंपोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। आंसर आपको मिल गया तजाकिस्तान। अगला, स्फूर्ति योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? हाल ही में सरकार ने यह कहा कि स्फूर्ति योजना के इंप्लीमेंटेशन हम तेज करेंगे, एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने। बट एक योजना स्फूर्ति जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है और इससे संबंध किससे? केवल बड़े उद्योग को बढ़ावा देना, शहरी स्टार्टअप्स को कर छूट देना, पारंपरिक उद्योग को निजीकरण तहत लाना, खादी ग्राम उद्योग एवं जैसे पारंपरिक उद्योगों का क्लस्टर आधारित विकास कर कारीगरों की आय व रोजगार बढ़ाना। तो इसका आंसर है डी। ठीक, तैयार करिएगा। आगे मैंने और भी क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक, स्फूर्ति योजना हाल ही में देवास जिले के ग्राम बालगढ़ में 15 करोड़ रुपए की लागत से किस संयंत्र की स्थापना की गई है? सोलर पावर प्लांट, बायोगैस प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट या पॉली प्लांट। तो पॉलिस्टर
से जुड़ा हुआ होता है पॉली प्लांट। इसकी स्थापना की जाती है, आंसर है इसका डी। वीर बाल दिवस कब मनाता है? पहली बात तो याद रखिएगा, ऑप्शन दे रहा हूं 25 दिसंबर या 26 दिसंबर, क्योंकि माननीय सीएम ने कहा है कि 26 दिसंबर बाल दिवस पे हम आगे से स्कूलों में छुट्टियां रखा करेंगे और बच्चों की बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुआ करेंगी। तो इनका संबंध किससे है? गुरु तेग बहादुर के बलिदान से, गुरु गोविंद सिंह के युद्ध विजय के उपलक्ष्य में, सिख योद्धाओं के सामूहिक वीरता सम्मान में, ये साहिबजादा फतेह सिंह, साहिबजादा जोरा सिंह की शहादत में। तो इसका आंसर हो गया डी। आपने देखा होगा कि 26 दिसंबर को माननीय सीएम ने भी भोपाल में एक गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका और इस बात की घोषणा करी कि मध्य प्रदेश में हम इस प्रकार का नया इनिशिएटिव लेंगे सिख धर्म को लेकर। 100 संकल्प प्रशिक्षण योजना, इस पर मैं पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका हूं और अब दोबारा मैंने पूछा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सामान्य वर्ग के युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना, खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार जोड़ना, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के युवाओं को पीटीजी को आवासीय प्रशिक्षण देकर सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस व होमगार्ड में भर्ती तैयार करना। तो उसका आंसर है डी। तैयार करिए, मैं पहले ही पूछूंगा इस पर। अगला, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। रिसेंटली पता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां आ चुका है। आपको ये बताना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां जो है ये कब से कब तक के पीरियड में है? 2000 से 2000 कब तक के लिए, ये आपको बताना है। ठीक, कौन सा? 5th और 4th कब तक के लिए था? तो रिसेंटली सीएम ने कहा कि हमारे यहां जो फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है उसमें चौथे की तुलना में 5वें के जो आंकड़े हैं उसमें परिवर्तन दिखाया गया है, स्पेशली चाइल्ड मैरिज के मामलों में, बाल विवाह के मामलों में 23 से बढ़कर 32 हो गया है एक ऑप्शन। दूसरा 30 से घटकर 20 हो गया है। तीसरा ऑप्शन 35 से घट के 25 हो गया है। चौथा 32.4 से 23.1 रह गया है। तो गिरावट ये है कि उछाल हुआ है। आपको ये देखना है इन दोनों सर्वे के अंदर कि इसमें क्या चीजें आई हैं। आंसर डी। पहले था 32.4 और अब हो गया 23.1। तो लगातार 23 से चाइल्ड मैरिज हमारे यहां कम हो रही है। इस बात की सरकार ने खुशी जाहिर की है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की यूनिट ने प्रदेश के इतिहास में लगातार 450 दिन तक विद्युत उत्पादन करने का बनाया। देखिए ये बहुत इंपोर्टेंट उपलब्धि है, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इस प्रकार की उपलब्धि के लिए आपका टेक्नोलॉजिकल साउंड होना बहुत जरूरी है, तकनीकी रूप से दक्ष होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लगातार जो पावर प्लांट चलता है तो उसकी मेंटेनेंस, कूलिंग आदि के इश्यूज आते हैं, लेकिन हमने इसमें इतना क्षमता हासिल कर ली है कि लगातार पावर प्लांट चला और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आई। तो कौन सी यूनिट है? यूनिट 3 है, 4 है, 5 है, 6 है? इसका आंसर हो गया यूनिट 5। ठीक, होता है कि आपसे अगली बार पूछ ले कि कितने दिन तक का लगातार चलने का रिकॉर्ड है। कंटिन्यूअस 450 दिन तक ये यूनिट ने प्रोडक्शन दिया है। आपने देखा होगा माननीय गृह मंत्री कुछ दिन अभी 25 तारीख को ग्वालियर आए थे और ग्वालियर में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पे आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश अब पावर के मामले में सरप्लस स्टेट बन गया है। ठीक, अधिक बिजली हमारे पैदा हो रही है, जरूरत से ज्यादा पैदा बिजली हमारे हो रही है। ठीक तो ये देखिए इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के इंप्लीमेंटेशन में एमपी किस स्थान पर है? 4th, 5th, 6th, 7th। ये भी सीएम ने कहा था। ठीक है, देख लीजिएगा 6th पोजीशन पे है। प्रदेश में हाल ही में स्थापित सोलर पावर प्रोजेक्ट के संबंध में कौन सा विवरण सही है? आगर शाजापुर नीमच में 500 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क स्थापित किया गया है। ओमकारेश्वर में 1050 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित की गई है। भोपाल में 1000 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क स्थापित किया गया है।
आगरा सहारनपुर नीमच में 1000 मेगावाट क्षमता सौर पार्क, ओंकारेश्वर में 278 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित की। सही माही रहा होगा, डी सही है। डी में दो बातें आ रही हैं, सोलर पार्क भी हम काम कर रहे हैं और फ्लोटिंग सोलर पार्क भी बना रहे हैं इस तरह से। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्षमता पूछ लेगा यहां पे और यहां पर। ठीक है, क्लियर, आंसर हो गया डी। अगला, प्रधानमंत्री श्री मोदी के वर्ष 2030 तक 500 मेगावाट लक्ष्य प्राप्ति के लिए मध्य प्रदेश में किस तरह के सौर ऊर्जा प्रयास किया जा रहे हैं? तो बिजली वितरण नेटवर्क को इंप्रूव कर रहे हैं हम, केवल ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित कर रहे हैं, आगर में इतना कर रहे हैं, है ना, 450 मेगावाट अपने टूटा हुआ राइस में आके 500 का ये कर रहे हैं, केवल ग्रामीण इलाकों में छोटे सौर पैनल लाए जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। आगर मान लो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी थोड़ा घुमा के पूछ लिया। मुरैना सोलर पावर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लगातार ऐसा जिक्र हो रहा है मुरैना सोलर पावर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर। यह प्रदेश की दूसरी सौर ऊर्जा भंडार परियोजना है। आपको चेक करना है इनमें से कौन सा सही है। इसमें प्रति यूनिट बिजली की दर 5 रुपए तक तय की गई है, केवल सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए स्थापित किया गया है। 450 मेगावाट क्षमता वाली प्रदेश की प्रथम ऊर्जा भंडारण परियोजना है, प्रति यूनिट दर केवल 2 रहेगी। तो सबसे सही आंसर इसका डी है। आप देखेंगे प्रथम ऊर्जा भंडारण, फर्स्ट पावर स्टोरेज परियोजना है ये, और इसमें प्रति यूनिट दर 2 रुपए 70 पैसे से भी कम की आने की संभावना है, ये इसकी खासियत है। निम्नलिखित में किस स्थान के लिए तेल निष्कर्षण केंद्र के उन्नयन योजना हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारित की गई है? तो ऑयल मिल को लेके एक प्रोजेक्ट है, उसका हम अपडेशन कर रहे हैं और रिसेंटली इसको लेकर अनाउंसमेंट किया गया, और मैं फिर देता हूं इसका अनाउंसमेंट 25 दिसंबर को किया गया, गुड गवर्नेंस डे के दिन, अटल बिहारी वाजपेयी के 101 बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। तो ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना आंसर है इसका ग्वालियर। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में कौन भारत की पहली महिला टेन डाइवर है? हाल ही में रिटायरमेंट दिया है। आंसर एक, सुरेखा यादव, जानी कौल, परमजीत कौर, रिंकी सिंह। तो इसका आंसर है सुरेखा यादव। ठीक, अगला है शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने दिन तक प्रवास करके लौटे? अब इसमें 2 फैक्ट याद रखिएगा, एक है ISS, उस पर कितने दिन रुके, और एक है स्पेस में उनकी यात्रा जिसमें जाना आना, उसका कितना दिन था? 15, 18, 20, 21। तो ISS में है 18 और टोटल स्पेस जर्नी उनकी है 20 दिन की। ये 2 फैक्ट अब याद रखिएगा, आंसर मिल गया होगा 18 और 20 दिन उनका पूरा था स्पेस में जर्नी। दूसरे भारतीय हैं राकेश शर्मा के बाद। तो राकेश शर्मा के कितने दिनों बाद गए हैं? मैंने ये भी क्वेश्चन अगली सीरीज में पूछा है। भारत को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 लड़ाकू जेट कार्यक्रम के लिए दूसरा JEF 400 इंजन कहां से प्राप्त हुआ है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका आंसर है अमेरिका। इंपोर्टेंट तैयार करिएगा। अमेरिका के साथ पीछे कुछ समय हमारी डील हुई है, पाकिस्तान ने कुछ डील करी है ना। तो ये कितनी स्ट्रेटेजिक क्या महत्वपूर्ण है देखिएगा। निम्नलिखित में किसने आवधिक मतलब पीरियोडिक श्रम बल लेबर फोर्स सर्वेक्षण सर्वे जारी किया है? तो इनमें से कौन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज करता है? कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री। ठीक, देखिए आपको मिनिस्ट्री पता चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री है, किस मिनिस्ट्री में कौन डिपार्टमेंट आता है, कई बार डिपार्टमेंट पूछ लेता है। ठीक है ना। तो या कौन, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे भी पूछता है वो कि जनगणना, आप बताएं कि सर हमारे यहाँ सेंसेक्स हमने प्रपोज किया है कि जनगणना हम करेंगे। तो जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय में आती है जनगणना। ठीक, कई लोग लगेगा कि वित्त मंत्रालय में आ रही है, स्टैटिक्स में आ रही है, लेकिन ये गृह मंत्रालय में आती है। ठीक, तैयार करिएगा। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी
ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का विभाग किस मंत्रालय अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा विभाग पीएमओ, महामंत्री ऑफिस के अंतर्गत आता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन प्रिज्म बन जाते हैं। मैंने 4 ऑप्शन दिए, आंसर इसका है डी। आगे बढ़ते हैं। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन व्यापारी जहाजों में मुक्त इस्तेमाल किया जाता है? अति निम्न सल्फर ईंधन तेल, डीजल, तरल रूप में संग्रहित मीथेन गैस, सभी। तो यदि आप पढ़ेंगे ढंग से तो सभी। ठीक, जो भी हमारे मर्चेंडाइज शिप है जिससे हम व्यापार करते हैं, मैरीटाइम ट्रेड, उसमें ये तीनों प्रकार के फ्यूल यूज होते हैं। अगला जो हो, हाल ही हम देखा हुआ जो हो पे हमारे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया जोहो प्लेटफॉर्म पे। तो जोहो का मुख्यालय कहां है? दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो जोहो का है तमिलनाडु। हाल ही में वेनेजुएला ने निम्नलिखित में किस देश में अपनी दूतावास बंद करने की घोषणा करी है? वेनेजुएला का संकट चल रहा है अमेरिका के साथ। ठीक, आपने सुना होगा घोस्ट शिप, यह भी बहुत दिन चर्चा में था। तो नॉर्वे ऑस्ट्रेलिया एक हो गया, बुर्किना फासो जिम्बाब्वे एक हो गया, नॉर्वे जिम्बाब्वे एक हो गया, ऑस्ट्रेलिया बुर्किना फासो एक हो गया। इसका आंसर हो गया नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने अपने यहां पे वेनेजुएला ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है। रिनाउंड अवार्ड, जिसे औपचारिक रूप से स्वीडिश रिक्सबैक पुरस्कार भी कहते हैं, किससे संबंधित है? आर्थिक विज्ञान, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान। यदि आपने नोबेल प्राइज सुने होंगे तो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं कई कैटेगरी में, पीस के लिए, लिटरेचर के लिए, फिजिक्स के लिए, मेडिकल साइंस के लिए। इसी प्रकार से जाता है इकोनॉमी के लिए। बस अंतर यह कि बाकी सब अलग दिए जाते हैं और एक दिया जाता है स्विट्जरलैंड के द्वारा। ठीक है ना? तो क्या है देख लीजिएगा इसमें, इकोनॉमिक साइंस। हाल ही में जारी नागरिक एवं पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट वर्ष 2023 के मुताबिक निम्नलिखित में किस राज्य में जन्म के समय लिंग अनुपात, सेक्स रेशो एट बर्थ टाइम, सेक्स रेशो एट बर्थ सबसे कम कहां रहा? तो झारखंड, फिर बिहार। देख लीजिएगा झारखंड 899, मेडागास्कर में इस साल 37 हुआ। ठीक, तो अपन ने कुछ विकल्प दिए हैं। मेडागास्कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। ठीक, तो पता होना चाहिए कौन से सागर में होता है, कभी वो पूछ ले किस महासागर में है, किस ओशियन में है। पारंपरिक रूप से यहां की अर्थव्यवस्था धान, कॉफी, वेनिला, लौंग की खेती बाड़ी होती है। दो सही है? नहीं है। तो ये जो आंसर क्वेश्चन है इसमें दूसरा नहीं है, तो पता करिएगा कौन सा नंबर का ये द्वीप है। पारंपरिक वाला सही है, तो बी स्टेटमेंट सही है, ए गलत है। आपको पता लगाना है कि कौन सा नंबर का ये द्वीपीय देश है अकॉर्डिंग साइज। भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभियान, हाल ही में भीमराव अंबेडकर नाम पे कई सारी चीजें अनाउंस करी गई एमपी के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना गौवंश के लिए अनाउंस की गई एमपी के अंदर। इसी प्रकार से वन्य जीव अभ्यारण्य अनाउंस किया गया। ये कौन से जिले में स्थित है? अप्रैल 2005 की घोषणा थी। सागर, जबलपुर, शिवपुरी, सतना। आंसर है सागर। अगले में मैं पूछा है कौन से नंबर का ये अभ्यारण्य है। ठीक, 24, 25, 26, 27। तो ये हो गए अब 24वां अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगला राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर जो बना है 2.75 किलोमीटर का, इसका नाम भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे रखा गया है। ये कहां स्थित है? सबसे लंबा फ्लाईओवर उज्जैन, मऊ, इंदौर, भोपाल। क्या लगता है कहां होगा ये? मऊ, ये इंदौर, ये भोपाल में। ठीक, महाराणा प्रताप नगर के पास में भोपाल में सबसे लंबा फ्लाईओवर रखा है। उसका नाम कर दिया गया है भोपाल के फ्लाईओवर का नाम भीमराव अंबेडकर फ्लाईओवर। ठीक, ये ठीक क्लियर, स्पष्टीकरण मैंने इसका दे दिया। तो आज के सेशन में हमने 26 क्वेश्चन देखे। लगभग हमको 9 सीरीज, 9 भाई कंप्लीट सीरीज हो गई हैं। और जैसा कि मैं कहा था कि जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, हम उसमें भी इसी तरह के
स्ट्रेटजी को लेके चल रहे हैं ताकि बच्चे का स्टैटिक करंट एक साथ तैयार हो जाए। आपको पता है कि एमपीपीएससी में एमपी से जुड़े जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डिसाइडेड होते हैं, और इनको जब करेक्ट करते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना प्रीलिम्स में बढ़ जाती है। आई होप कि इस सीरीज से आपको बहुत फायदा हो रहा होगा। कोई भी जो सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।